स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ। हमारे साथ स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी हैं। ट्रंप कुछ अरसे के बाद भारत के बारे में बोले हैं और भारत के लिए एक खराब बात और एक अच्छी बात भी बोली है। ट्रंप ने मोदी का नाम लिया कि एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील होने वाली है उसके बारे में क्या सोचा गया है। तो ट्रंप ने कहा, देखिए आपके देश ने हमें बहुत लूटा है, हमें हमेशा टैरिफ के आपने हायर टैरिफ हमसे वसूले हैं, लेकिन अब हमने इसको बदल दिया, इसको हमने रिवर्स कर दिया और अब हम और इंडिया मिलकर बहुत पैसा बना रहे हैं। कौन बना रहा है पैसा? सिर्फ वो बना रहे हैं कहना चाह रहे थे या दोनों के लिए कहना चाह रहे थे कि मुनाफा है दोनों को। और फिर उन्होंने कहा कि लेकिन फिर भी मैं आपके साथ डील करूंगा, मतलब आपके देश के साथ मैं ट्रेड डील करूंगा। उसकी वजह उन्होंने बताई। उन्होंने कहा क्योंकि आपके देश के प्रधानमंत्री को मैं बहुत पसंद करता हूं, नरेंद्र मोदी मेरे दोस्त हैं, इसीलिए मैं बावजूद इसके कि भारत ने अमेरिका को बहुत हाई टैरिफ के साथ लूटा, मैं इंडिया के साथ ट्रेड डील करने जा रहा हूं। India for years took advantage of this country. They charged us tremendous tariffs and they paid nothing. And now it's the exact reverse. And we're making a lot of money with India. But we'll get to a deal because I like your Prime Minister a lot. He's a good friend of mine. Get along great, and we're going to make a deal. We have a very good relationship. अब जहां तक इस ट्रेड डील का सवाल है तो इसके बारे में खबरें बहुत सारी आ रही हैं। इनके रिप्रेजेंटेटिव भारत में आए हुए हैं और उनकी पीयूष गोयल के साथ मुलाकात शायद आज होनी है। और ये भी खबर है कि ट्रेड डील जल्द हो सकती है। उसकी टाइमलाइन तो कोई नहीं दे रहा, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि ये टाइमलाइन कुछ महीनों से ज़्यादा नहीं होगी, मतलब साल नहीं बदलेगा, उससे पहले ये काम हो जाना चाहिए, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। क्योंकि मामला ये काफ़ी अरसे से अब ये अटका हुआ मामला है। अब ये ट्रेड डील ट्रंप कह रहे हैं कि मैं मोदी की वजह से करूँगा, वरना भारत के लिए जो उन्होंने कहा उसको तारीफ तो नहीं कहा जा सकता। सर बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जो बात वो कह रहे हैं वो गलत बात भी नहीं कह रहे, मतलब हमें ख़राब लग रही हो, लेकिन इसको आप ताकत की तरह से भी देखिए कि भारत ने जो टैरिफ डील जो चल रही थी भारत की, उसमें भारत मजबूत पक्ष की तरफ था, समझे। हम लोग ज़्यादा फ़ायदे में थे और वैसे भी ट्रेड को भी देखें तो अमेरिका के साथ हमारा फ़ायदेमंद रिश्ता रहा था, लेकिन उसको बदलना चाहते हैं ट्रंप साहब। ये भी ठीक बात है क्योंकि वो अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के तो है नहीं, लेकिन अब जो वो डील कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री के नाम दोस्ती से कहाँ जाना चाहते हैं? क्या वो भारत के फ़ायदे के साथ दोस्ती की जिक्र कर रहे हैं ट्रंप टैरिफ डील का? ऐसा नहीं लग रहा। अभी जो टैरिफ डील होगी उसमें भारत कितनी कर सकते हैं? 4-5 दिन अभी बैठक होनी है, पूरा का पूरा एक ग्रुप आया हुआ उनका टैरिफ पर बात करने के लिए। तो ये मुझे बताइए, कॉमर्स मिनिस्ट्री का ये प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करते हैं बार बार, ये कुछ ऑर्केस्ट्रेटेड है क्या? ये अभी वहाँ इंडियन एम्बेसी में, मतलब जो यूएस एम्बेसी में प्रोग्राम हुआ, फंक्शन हुआ, तो इन्होंने फोन से वहां से कहा आई लव मोदी, आई लव इंडिया। इनके जो एम्बेसडर है वो कहते हैं कि ट्रंप को ये याद रहता है कि मोदी ने बुरे वक्त में भी उनका साथ नहीं छोड़ा। तो ये और बार बार ये बात कहते हैं, लेकिन जो मुद्दे की चीज है उस पर आगे बढ़ते नहीं है। उस दिन भी हम लोगों ने जिक्र किया था कि वो जो बोलते हैं ठीक है, लेकिन अब दूध से हम इतने जले हैं कि क्या कर सकते हैं। और मैं उनसे बहुत उम्मीद नहीं करता कि वो भारत के फायदे के लिए कोई बड़ा काम करेंगे, बिल्कुल नहीं उम्मीद करनी चाहिए, है ना। और वो अपना रास्ता निकालने के लिए प्रधानमंत्री जी की तारीफ करते रहते हैं। हमें तो अच्छा ही लगेगा प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, तो कोई वो बात नहीं है, लेकिन उसका क्या प्रैक्टिकल टर्म्स में, रिजल्ट के तौर पर, रिश्तों के तौर पर, ट्रेड डील के तौर पर, वीज़ा के तौर पर, बहुत सारी चीज़ हो गई अब तो अमेरिका और भारत के बीच में, जिनमें से कोई भी चीज भारत के फेवर की नहीं। देखिए ऑप्टिक्स में तो ये काफी प्रयास कर रहे हैं, बयान मार्को रूबियो का 4 दिन के लिए आना यहाँ पर, लेकिन जहाँ जो बीट ऑफ द मैटर है 4 दिन का जो बयान वो था उनकी यात्रा, वो भी केवल ऑप्टिक्स के लिए थी। वो तो अपनी पत्नी के साथ घूम रहे थे आगरा और जयपुर। त्रिपाठी जी बताएं, मैं कह रहा हूँ बीट ऑफ द मैटर कहाँ है मुद्दे की बात इसमें? नहीं, देखिए मुद्दे की बात जो है वो तो चल रही है, उसका ट्रंप की बयानबाजी से कोई बहुत लेना देना नहीं है। और जो पीयूष गोयल ने कहा था कि सिर्फ कॉमा फुल स्टॉप का मसला है, ये दरअसल ट्रंप का एक मतलब कह सकते हैं कि एक सुप्रीमेसी फोबिया है ट्रंप को, कि सब के बाद उनको ये दिखाना है। अब ये जो पूरी डील है, इस डील की लगभग शर्तें तय हो चुकी हैं, उसमें बहुत कुछ बचा नहीं है। जो कुछ रियायत भारत को देनी है वो रियायत दे चुका है, जो अमेरिका को रियायत देनी है वो अमेरिका दे चुका है। जाहिर है जब हम कह रहे हैं कि हम ट्रेड डील की तरफ बढ़ रहे हैं, टैरिफ का रिजीम है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो ट्रंप कह रहे हैं कि चूंकि लंबे समय तक हम उस एक तरह से कहें कि उनका हमारे यहाँ जो इंपोर्ट था उस पर चार्ज करते थे, हम जो एक्सपोर्ट करते थे उनके यहाँ चार्ज कम था, मतलब इसको ऐसे समझें।
तो अब वो बदलना चाहते हैं। लेकिन ट्रेड डील का मतलब ये होगा कि दोनों देशों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो ड्यूटी होगी, यानी टैरिफ जो होगा, वो लगभग 0 से 10 के बीच में रह जाएगा। यानी कोई भी ऐसा आइटम नहीं होगा जिसपे बहुत ज्यादा टैरिफ लग रहा होगा। अब इसमें सवाल एक दूसरा है, क्या भारत के पास वो आइटम्स ज्यादा होंगे उस समय जिससे वो ट्रेड सरप्लस अपना बनाए रहे हैं? क्योंकि लगभग $44 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है, तो उसको बनाए रखेंगे क्या? इसीलिए भारत लगातार कोशिश कर रहा है। वो आपको एप्पल एक प्रतीक के तौर पर दिखता है, लेकिन ये बहुत बड़ा है, क्योंकि आज की तारीख में हम अमेरिका में जितना एप्पल फोन बिकता है वो चाइना के बजाय भारत से जा रहा है लगभग। तो ये एक चीज है, लेकिन दूसरी सारी चीजें तो हमारे लिए क्या वो बाजार आ जाएगा? फिर एक खतरा दिखता है जिसको हम लोग बार बार सुनते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारा एग्रेरियन जो एग्रीकल्चर वाला है, उसमें डेयरी और एग्री में हम कहां जाएंगे? बाकी सब कुछ ये डील जल्द हो चुकी है, लेकिन इनके सुप्रीमेसी फोबिया की वजह से ये ऐसा बयान देते हैं तो कुछ समय के लिए और टल जाती है। अच्छा, एक ही दिन रशिया के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत और मोदी का नाम लिया। पुतिन ने भी भारत की बात की। पुतिन बड़ा खुल के बोल रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स के ऊपर। अब देखिए पुतिन ने क्या कहा। उन्होंने भारत की विदेश नीति का वैसे तो खुलकर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि भारत एक महान देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और रूस भारत को अपना विश्वस्त पार्टनर मानता है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है। और उन्होंने कहा ये बिल्कुल ठीक है, अमेरिका के साथ उसके संबंध हैं, तो उनकी इस इंडिया अमेरिका की पार्टनरशिप पर उन्होंने कहा कि हमें कोई हमारे और उनके रिश्तों पर असर नहीं पड़ता, इससे हमारा रिश्ता अलग है, स्पेशल है। और उन्होंने कहा कि ये 1-2 दशक का रिश्ता नहीं है, ये कितना पुराना रिश्ता है। उन्होंने कहा कि जीडीपी के मामले में भारत 3रे नंबर पर है, रूस 4थे नंबर पर है, तो दुनिया में 4 ही तो एक महाशक्तियां आर्थिक तौर पर हैं, अमेरिका, चीन, भारत, रूस। उन्होंने 4 को माना। तो उन्होंने कहा कि अब सब अपना अपना हित ध्यान में रखकर काम करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत पर, नरेंद्र मोदी का नाम लिया, कि नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाने की कोशिश करता है और इससे कुछ हासिल नहीं होगा। Question was seemed a bit strange to me. You said that the cooperation between India and the US creates difficulties in the relations between Russia and India. I don't think that this is the case. Distinguished colleague, why would you think that? We're ready, that we're glad that India is developing its relations with all the countries. It's a great country, 1.5 billion people, a large economy, the largest democracy. As many people say, of course, the US are trying to put pressure on India in some matters. For example, when it comes to cooperation with Russia on some tracks. But everyone has understood that putting pressure on Narendra Modi, that has the largest population in the world, is detrimental for international relations and for bilateral relations. It doesn't matter where this pressure comes from. तो वो कह रहे हैं कि मोदी पर दबाव बनाना जो है वो नाहक है। अच्छा, इन्होंने सर इंडिया पाकिस्तान की भी बात की है। जैसे इन्होंने कहा कि हमारे रिश्ते यूएस और अमेरिका के रिश्तों से अलग हैं, मतलब 2 अलग अलग बातें हैं। इन्होंने कहा कि हम ये जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर की क्या इंट्रिकेसीज हैं, वहाँ क्या दिक्कतें हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट, वो कह रहे हैं कि मैं ये नहीं मानता कि पाकिस्तान पूरी तरह चाइना के कंट्रोल में है। ये कहना गलत होगा। पाकिस्तान भी एक बड़ा देश है, उन्होंने कहा। और जहां तक चीन और भारत के बीच तनाव का सवाल है, तो उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट शी और पीएम मोदी ये दोनों कोशिश कर रहे हैं कि एक भरोसा स्थापित हो जाए। तो हर डायनेमिक पर बात की है इन्होंने। देखिए, जो प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है वो एक्सपेक्टेड लाइन पे है। वो कभी ये नहीं कह सकते हैं कि श्री जिनपिंग और नरेंद्र मोदी जो है वो अपने तनाव कम करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि तनाव कम करने के लिए काम कर रहे हैं। और हमने देखा भी कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो बीजिंग की यात्रा पर गए, जबकि दोनों देशों के बीच में बहुत खटास आ चुका था, इसके बावजूद भी वहाँ गए। ये भी सच्चाई बात है। यह भी सच है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लेकर के और डिफेंस सिस्टम को लेकर के अमेरिका बहुत चाहता है कि जो भी इंडिया का जो डिपेंडेंस था हार्डवेयर को लेकर के, वो रशियन हार्डवेयर से शिफ्ट करके वो अमेरिकन और वेस्ट की तरफ चला जाए। भारत ने अभी वो सब करने से ऐसा नहीं किया है कि मना कर दिया है, लेकिन धीरे धीरे उसको कम जरूर किया है। रशियन इसलिए तो आप राफेल की तरफ गए, इसीलिए तो आप जर्मनी से ये भी पिच किया उन्होंने कहा कि भारत और रूस मिलकर ब्रह्मोस बना रहे हैं। इंडिया में ब्रह्मोस बनती है, हमने ऑफर किया था कि Su-57 जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है, ये भी हम दोनों मिलकर बनाएं, और भारत ने मना किया। हाँ, तो कहीं ना कहीं देखिए, भारत अभी चाहता है कि दोनों के बीच में बैलेंस के तौर पर रहे।
अमेरिका को भी नाराज नहीं करना चाहता है और रसिया के साथ संबंध जो प्रगाढ़ है वो भी मेंटेन करना चाहता है। तो ये है तो बड़ा बहुत ट्रिकी लाइन, लेकिन ये संभव हो पा रहा था क्योंकि ये थोड़ा सा खतरा तब आया जब यूक्रेन और रूस के बीच में वॉर शुरू हुआ और उसके बाद चाइना के साथ जो है वो रसिया का बहुत घनिष्ठ संबंध हो गया और अमेरिका जो है वो चाइना चला गया, तब जाकर के डर लगने लगा था कि क्या अमेरिका वाकई जो हेनरी किसिंजर के समय जो अपनी फॉरेन पॉलिसी में बदलाव लाया था, क्या उस प्रकार का बदलाव ला रहा है। यदि अमेरिका चाइना के साथ अपने संबंधों को ठीक कर रहा है, अभी जो हॉस्टाइल दिखता है इंडो पैसिफिक रीजन में, यदि वो खत्म हो जाता तो भारत पर एक बहुत बड़ा दबाव आता। ठीक, बिल्कुल सर एक बात, ट्रंप का ही एक बयान मैं आपको सुनाना चाहता हूं, इससे आपको ट्रंप कैसे व्यक्ति हैं इसके बारे में कुछ अंदाजा लगेगा। और कोई अच्छे व्यक्ति तो वो नहीं है, इसमें कोई शक किसी को होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा भी कोई आदमी हो सकता है। आप बयान सुनिएगा तो आप कल्पना करेंगे। इनसे रिपोर्टर ने पूछा कि आप मुश्तबा खमेनी से मिलेंगे, ईरान के सुप्रीम लीडर से। इन्होंने कहा कि अगर मुझे मुश्तबा खमेनी से मिलने का मौका मिलता है तो आई विल बी ऑनर्ड, मुझे गर्व महसूस होगा। आई विल बी ऑनर्ड शब्द इस्तेमाल किया। फिर रिपोर्टर ने बड़ा सही पूछा इनसे, आई होप कि वो पूरा बयान हो जो मैं कह रहा हूं। उन्होंने, रिपोर्टर ने कहा कि डोंट यू थिंक कि आपने उनके पिता को मारा, आपने उनकी बीवी को मारा, आपने उनके बच्चे को मारा, तो वो बड़ा असहज होगा आपका और उनका मिलना। तो वो जवाब देते हैं कि मुझे तो बहुत से लोग पसंद नहीं करते हैं, हालांकि वो गलत हैं, लेकिन मुझे तो बहुत से लोग पसंद नहीं करते हैं। और मुश्तबा खमेनी के बारे में उन्होंने कहा कि आई होप ही इज अ प्रो, मैं उम्मीद करता हूं कि वो एक प्रोफेशनल की तरह बात करेंगे जब मुझसे बात करेंगे। क्या हो गया, मैंने उनके बाप को मारा, बच्चे को मारा, बीवी को मारा। अब दो देशों की बात हो रही है, दो देशों के नेता बात जब करेंगे तो ही शुड बी अ प्रोफेशनल। ये उम्मीद कर रहे हैं ये मुश्तबा खमेनी से अगर इनकी मुलाकात हो तो। सर अलग लेवल की बेशर्मी चाहिए ऐसे बयान देने के लिए सर। ट्रम्प तो ऐसे ही है या ये पोजीशन पावर बनाई देती है आदमी को, आई डोंट नो। नहीं, ट्रम्प के साथ है, अमेरिका का कोई राष्ट्रपति ऐसा नहीं रहा। ट्रम्प के जिस तरीके से बयान आप देखेंगे तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों को लेकर, जो उनके मित्र है उनके राष्ट्राध्यक्षों को लेकर किस तरीके से बयान देते हैं। उन्होंने एक राष्ट्रपति के लिए कि उनकी पत्नी ने उनके गाल पे पिटाई कर दी थी, इससे गाल सूज गया है। इस तरीके से सार्वजनिक बयान देना और इस तरीके से अपने मित्रों को मतलब अपमानित करने की कोशिश करना, और फिर ईरान तो उनका नंबर 1 दुश्मन रहा है, उसके बारे में भी तो क्यों कह रहे हैं कि मुझे गर्व महसूस होगा मिलके खमेनी से? और उन्होंने जरूर कहा, लेकिन बाद में उन्होंने जिस तरह के जिक्र किया कि आपने उनकी पत्नी और पिता को मारा, उसके बाद उनका बयान आ रहा है, तो मुझे लगता है कि ट्रम्प का बयान है। भारत के साथ जो आप उनका बयान देखिए ना, वो कभी भारत की तारीफ करते हैं, कभी कहते हैं कि भारत एक डेड इकोनॉमी है, कभी कहते हैं कि भारत एक नर्क है, कभी कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैंने युद्ध रुकवाया, और फिर कभी किसी तरह के भारत को लेकर बयान देते हैं। और ट्रेड को लेकर अभी तक वो डील नहीं कर पाए। कभी कहते हैं कि भारत में मैंने इतने ट्रेड लगा दिया, अगर भारत रूस से तेल खरीदेगा तो मैं इतने % और ट्रेड भारत के ऊपर लगा दूंगा, पेनल्टी लगा दूंगा। तो ट्रम्प का व्यवहार रहा है, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। वो कनाडा से कहते हैं कि मेरा 51वां राज्य आप बन जाओ। वो तमाम तरीके से लोगों को, जिस तरीके से ग्रीनलैंड को लेकर जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया कि मुझे पसंद है ग्रीनलैंड, में ग्रीनलैंड को ले लूंगा, तो अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में ट्रम्प का व्यवहार मुझे लग रहा है कि दुनिया में ऐसे किसी भी राष्ट्रपति का नहीं रहा होगा। और अमेरिका की जनता भी मुझे लगता है शर्मिंदगी महसूस करती होगी कि हमने ऐसे व्यक्ति को चुनकर दिया है जो इस तरीके से पूरे दुनिया में अमेरिका के लिए एक शर्मिंदगी का सबब बन गया। और वहां की जनता चाहती होगी जितनी जल्दी इनका टेन्योर खत्म हो और ट्रम्प से पीछा छूटे। पार्टी के नेता मानते होंगे कि भाई उसके बाद भी कहीं इनको कोई आइलैंड वाइलैंड देकर कहीं वहीं के तू वहीं रह भाई। उनका तो खुद के भी होंगे। अब आप सुनिए ईरान पे बयान, ईरान वाला बयान निकालेगा, ईरान पे छोटा सा स्टेटमेंट है। हाँ सर, आप कुछ बोल रहे थे इसमें, आप बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमें सामान्य व्यवहार में ऐसा लगता है कि ये असामान्य है इस तरह से बात करना, लेकिन मैं समझता हूँ कि यदि डिप्लोमेसी के तौर पर देखें तो मुझे इसमें कोई बहुत अजूबे वाली बात नहीं लग रही और कोई बेशर्मी वाली बात भी नहीं लग रही। देश ऐसे ही चलते हैं, जो जिन देशों के साथ जंग होती है उन्हीं देशों के साथ तो आप बैठते हैं। बिल्कुल सही। तो इसलिए डिप्लोमेसी के तौर पर देखेंगे तो मुझे नॉर्मल लगता है। बाकी हम यदि व्यक्ति के तौर पर देखते हैं तो ऐसा होता है। क्योंकि नहीं सर, वो बात जो आप कह रहे हैं ठीक है, सवाल का जवाब था वो। सवाल ये था कि आपने उनके परिवार को मारा, उनके बच्चे को मारा, भाई पिता और बच्चे बीवी को मारा ना, ऐसा होता है। और आप कहते हैं कि आई होप, ये कह रहे हैं आई होप वो एक प्रोफेशनल की तरह बिहेव करें। एक बात मुझे बताइए, मुझे ऐसा लगता नहीं है इसमें कोई बहुत वो अजीब बात हो। देखिए, बातचीत तो दो राष्ट्राध्यक्षों हाँ, राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर वो डिप्लोमेसी में है, वो सारी चीजें जो है ना, व्यक्तिगत क्या लॉस हुआ है, क्या नहीं लॉस, तो युद्ध जिन कभी कोई बात ही नहीं होगी किसी देश के बीच। सर ठीक, आप सबकी राय तो मैं मान लेता हूँ।
नहीं, मैं अब डिप्लोमेसी के तौर पर बात कर रहा हूँ। ईरान पर सामान्य जंग की बात, behavior में ऐसा नहीं अब मानते। देखिए अब मीडिया भी परेशान, क्या तो पूछे इनसे, दिन में 3 बार तो वो बयान देते हैं। मुझे भाई जंग का क्या सोचा है आपने, क्या चल रहा है, क्या फिर वॉर करेंगे, क्या डील करेंगे? उन्होंने कहा कि अगर ईरान अमरीकियों को मारेगा तो मैं भी मारूंगा। अब इसमें कौन सी आपने बात बता दी? नहीं सुने, अब इसमें आप हाँ समझे ना समझे, पता नहीं क्या समझे वो। आगे बढ़ते हैं सर। पाकिस्तान में भारत की फॉरेन पॉलिसी डिस्कस हो रही है। पाकिस्तान भारत की फॉरेन पॉलिसी डिस्कस कर रहा है और वो कह रहे हैं कि भारत ने बड़ी गलत बेट लगा दी कि अमेरिका और इजराइल ये अब ढलती हुई जोड़ी है और भारत इनके कैंप में चला गया। तो ये उन्होंने कहा कि जब ये ताकतवर थे तब भारत न्यूट्रल कहलाता था, आज जब इनका पराभव शुरू हुआ है तो भारत बिल्कुल इनके कैंप में चला गया है। और फिर वो ये कहते हैं कि जब नरेंद्र मोदी चला जाएगा, हट जाएगा, उसके बाद इनको ये सारी पॉलिसीज रिवर्स करनी पड़ेंगी, अपनी सारी फॉरेन पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। सुनिए, जो आदमी पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड ठीक से नहीं चला पाया वो भारत की फॉरेन पॉलिसी पे कमेंट कर रहा है कि भारत ने बड़ी चढ़दी कला तो नजम शेठी साहब के हिसाब से मुनीर साहब और शहबाज की है, उनकी है, बाकी तो कुछ दुनिया में कुछ हो ही नहीं रहा। त्रिपाठी जी नहीं, लेकिन देखिए ये सब जब कहते हैं तो मुझे तो ऐसे लगा कि राहुल गांधी की बात ये सुनते होंगे, ये राहुल जी के बड़े प्रशंसक होंगे, क्योंकि ठीक वही बात तो कही कि जैसे ही सरकार बदलेगी सारी पॉलिसी रिवर्स हो जाएगी। राहुल गांधी रोज बोलते हैं और पाकिस्तान का बड़ा वर्ग या कहें कि लगभग पूरा वर्ग वो चाहता है कि नरेंद्र मोदी हट जाएं, राहुल गांधी सत्ता में आ जाएं, कोई छिपी हुई बात तो है नहीं। तो मुझे लगता है कि वो बोल रहे हैं जो उनको दिखाई देता है कि विपक्ष एक दिन ऐसा करेगा तो ये कर लेगा, तो अरे इनके कॉकरोच पार्टी डिस्कस हो रही है, नहीं इसीलिए डिस्कस हो रही है, इसीलिए। हालांकि बार बार कहता हूं कॉकरोच तो अभी बात करेंगे उस चप्पल से ही मरता अभी है बात करेंगे, तिल चट्टा, वही चप्पल से जैसे जल डबरू मद, हाँ वैसे तिल चट्टा। तो मुझे लगता है कि जब फॉरेन पॉलिसी जैसा शब्द आता है ना तो पाकिस्तान की चर्चा मत किया कीजिए, हाँ वो इररेलेवेंट है। फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी, दुनिया में जो जियोपॉलिटिकल इक्वेशन, ये सब नहीं है, वो बड़े क्लियर कट। और मुझे लगता है कि इतना स्पष्ट हो जाना किसी का डिस्कस किया जा सकता है क्योंकि वो हमेशा डिफेंसिव मोड में रहते हैं। नहीं, लेकिन वो तो सर उसमें भी उनका तो ये है कि दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, बस उसी भाव में रहते हैं। तो उनकी कोई पॉलिसी नहीं है, उनका ये है कि आज इसने 2 रोटी ज्यादा डाल दी तो आज इधर चले गए, 2 रोटी उधर चली गई तो उधर चले गए, और उनका जीवन उसी पे चल रहा है। तो मुझे लगता है फॉरेन पॉलिसी जैसी चीज वहां के लोग जब डिस्कस करते हैं तो शायद वो कोई पता नहीं ऊपर नहीं, लेकिन भाई मैं आपको बताऊं, उन्होंने लिखा था कि नहीं कि राजनीति के हल्के फुल्के क्षण, ऐसा कुछ लिखा होगा टीवी पे। नहीं, लेकिन वेस्टर्न मीडिया इस बात को, मैंने कई लेख देखे हैं इस पे कि पाकिस्तान क्या भूमिका अदा कर रहा है। इतना हल्का में ऐसे मत कीजिए, उसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है पाकिस्तान का, वो उसके लिए इम्पोर्टेंट बना देता है। देखिए सेंट्रल एशिया की पॉलिटिक्स को ले लीजिए, आज वो चाइना के साथ भी अपने रिश्ते को ठीक रखे हुए हैं, अमेरिका के साथ भी अपने रिश्ते को ठीक रखे हुए हैं। अब ये और बात है कि अमेरिका उसको कब तक ठीक रखे रहेगा, क्या ये युद्ध खत्म हो जाएगा तब तक रखेगा, या युद्ध खत्म हो जाने के बाद क्या इसे वो जिसे कहते हैं किनारे करके छोड़ देगा, ऐसा लगता नहीं है। वो नहीं होगा ऐसा नहीं लगता है। पाकिस्तान उनके फॉरेन पॉलिसी, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में हमेशा केंद्र में रखा है। दूसरा, बिल्कुल रहेगा। आप इस अभी हम ट्रेड डील पर बात कर रहे थे ना, हम कह रहे थे आप जो अमेरिका के एक मंत्री आए थे यहाँ पर, उन्होंने कहा था हम भारत को अब चीन की तरह नहीं बढ़ते हुए देखना है, ये गलती नहीं करेंगे। वो गलती दोबारा नहीं करेंगे। आप ये सोचिए कि दुनिया के बड़ी ताकतें कभी नहीं चाहेंगी कि भारत वो हैसियत हासिल कर ले जो चीन एक बार हैसियत हासिल करे। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं से उसको निडल करते रहें। निडल करने वाला हमको कौन है? तो हमें एक तो चाइना है और दूसरी तरफ से पाकिस्तान है। तो इस जोड़ी को मदद कौन, कहां से देने वाला कौन होगा? देखिए रसिया हमारा साझेदार है तो वो नहीं करता है, इन सब चीजों में नहीं है, हमारे खिलाफ कर रहा है, लेकिन अमेरिका तो हमेशा करते रहता है। ठीक है, जिस समय हमारे रिश्ते अच्छे भी थे उस समय भी पाकिस्तान वेस्ट के लिए रिलेवेंट रहेगा, चीन के लिए रिलेवेंट रहेगा। नहीं, जब तक इसको यूं समझिए, जब तक भारत रिलेवेंट है, भारत को आप इग्नोर नहीं कर सकते, तब तक पाकिस्तान को रहेगा ही। ओके सर, हमारा तुम चल्ला ही बना ही रहेगा। हाँ। ठीक है, आगे रूस और ये, क्योंकि हम इसी एरिया की बात कर रहे हैं, तो रशिया और अफगानिस्तान के बीच में जो सैन्य समझौता हुआ, पाकिस्तान में उसको लेकर कमेंट्री बंद नहीं हो रही है। अब उस समझौते में एग्जैक्टली क्या है ये कोई जानता नहीं है। क्या रशिया उनको कोई मिसाइल सिस्टम्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स देगा, क्लियर नहीं है,
या केवल कोई टेक्निकल असिस्टेंस देगा? क्योंकि एक ऐसा भी बयान आया जिसमें ये कहा गया कि अरे भाई उनके पास सोवियत ज़माने के, क्योंकि 10 साल राज किया यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पे, उस एरा के टैंक हैं, इनके पास तोपें हैं, उसके रख रखाव के लिए एक समझौता हमने किया। ऐसी बात भी आई है। अगर वैसी बात है तो बड़ी लिमिटेड है, अगर उनको वो कुछ और बड़ी सैन्य मदद कर रहा है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल है। आप सुनिए क्या बताया जा रहा है जी। और वैसे एक अपडेट आपको दे दें कि उनके अभी सीज फायर चल रहा है तालिबान और पाकिस्तान के बीच में, और सीरियस नोट ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक्स की तो तालिबान को दर्द हुआ है और तालिबान को ने कुछ पुल बैक किया है, ऐसा लगता है। निश्चित रूप से अगर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की तो उसका जवाब देने के लिए अफगानिस्तान के पास तो कोई ऐसा एयर सपोर्ट रहा नहीं कि वो उसके बाद ये सब रशिया वशिया का जाना, उसके बाद ही उसको लगा होगा अफगानिस्तान को कि भाई अब हमें अगर पाकिस्तान से लड़ना है या हमें अपने आप को सुरक्षित करना है तो हमें पास एयर ताकत होना चाहिए, एयर पावर होना चाहिए। और उसके कारण वो मुझे लगता है रशिया के पास गए होंगे। लेकिन रशिया ने जिस तरीके से भी क्या समझौता किया, क्या उनको सिर्फ मेंटेनेंस का तो रहा नहीं होगा, कुछ हथियार निश्चित रूप से उनसे बात की, क्या ड्रोन की बात की, क्या कोई नई टेक्नोलॉजी की बात की है। लेकिन अगर रशिया अफगानिस्तान को सपोर्ट करेगा तो चाइना ये बात बिल्कुल पसंद नहीं करेगा कि भाई रशिया अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि चाइना इस बात को जानता है कि अफगानिस्तान को सपोर्ट होगा तो चाइना का जो इंटरेस्ट है उसको भी नुकसान होगा। और पाकिस्तान इस बात को लेकर अमेरिका के पास जाएगा कि देखिए रशिया अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, आप हमको पैसा और पावर दीजिए और हमें और हथियार दीजिए। तो पाकिस्तान मुझे लगता है इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा। देखिए, मुझे लगता है कि चाइना इसलिए परेशान नहीं होगा क्योंकि ये यदि होता है तो चाइना के लिए और दरवाजे खुलता है पाकिस्तान के अंदर इंटरफेयर करने के लिए, क्योंकि बार बार वो किसके पास आएगा? पाकिस्तान के पास ही आएगा। ठीक है। रसिया यदि उसकी मदद के लिए आता है तो पाकिस्तान का डिपेंडेंस चाइना पर और पहले से ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए वो इस चीज को जरूर चाहेगा कि और ये बड़ी पावर्स यही सारे गेम तो खेलती आई हैं सर आपस में। बिल्कुल नहीं, चाइना खुद भी वहां पर इन्वेस्ट कर रहा है। चाइना, एक ब्रेक लेना, आपने देखा होगा कि तालिबान के साथ संबंध बनाने के लिए चाइना सबसे पहले आगे